ओम हाँ भाई। शांति परिस्ता स्थिति। 5 कमल समान परिस्ता संसार में रहते हुए भी अछूत कैसे रहे, कोई हमें छू ही ना पाए, हम ऐसे कैसे बने। बाबा हमें रोज याद दिलाते हैं कि हम आत्माएं संसार में रहते हुए भी अछूते और डिटैच रहें। साकार मुरली 18 जुलाई 1969। मुरली में बाबा ने कहा, जैसे कमल जल में रहते हुए जल से अछूता है, वैसे ही फरिश्ता संसार में रहते हुए भी उसके खिंचाव में नहीं आता। कमल फूल का रहस्य। कमल का फूल जल में खिलता है, जल ही उसका आधार है, परंतु जल से चिपकता नहीं। कमल का फूल जल में परिवार के साथ रहता है, कमल ककड़ी भी सारा कुछ उसके साथ होता है, चिपकता नहीं। पानी की बूंद भी यदि कमल के पत्ते पर पड़े तो वो भी गिर जाती है, रुकती नहीं, और उसके बाद ये भी नहीं लगेगा कि ये पत्ता गीला हो गया। ऐसे मोम की परत सी उसके ऊपर होती है। उदाहरण, कमल अगर जल में ना रहे तो जीवित नहीं रहेगा, लेकिन जल में रहकर भी उसकी पंखुड़ियों पर एक बूंद टिकती नहीं। यही हमारी स्थिति होनी चाहिए, यही हमारी स्थिति होनी चाहिए। संसार में रहते हुए भी उसके मोह और खिंचाव से अछूते। नंबर 2, परिस्था स्थिति डिटैच पर लवफुल। परिस्था स्थिति क्या है? डिटैच पर लवफुल। अव्यक्त मुरली 15 मार्च 1970। बाबा कहते हैं, संसार में रहते हुए भी यदि डिटैच और लवफुल स्थिति हो तो वही कमल समान परिस्था है। जो क्या हो? दुनिया से डिटैच और बाबा से लवफुल। जिसको परमात्मा से सिर्फ प्यार होगा वही फिर कमल समान परिस्था बनता है, क्योंकि उसे संसार में किसी और से प्यार नहीं होगा। क्योंकि प्यार एक टाइम में एक से कर सकते हैं, या तो हम परमात्मा से प्यार करेंगे या संसार के लोगों से प्यार करेंगे। उदाहरण के लिए, जैसे सूर्य सबको प्रकाश देता है लेकिन किसी एक से चिपकता नहीं कि इसको तो प्रकाश देना है ना, नहीं। वैसे ही फरिश्ता आत्मा सबको सबका सबके साथ रहती है, सबको प्यार देती है, पर किसी के में मोह नहीं। जैसे ब्रह्मा बाबा को हमने देखा कि सबको कितना प्यार। उसी विश्व किशोर भाव को रात को नींद नहीं आ रही तो उसके लिए जाग कर उसको नींद आ जाए ऐसा साकाश दिया, और वो बड़े आराम से सोया। और अगले दिन ही उसने शरीर छोड़ दिया तो कोई प्यार ही नहीं है उससे। ऐसे ही हमको बनना। यह है फरिश्ता स्त्री, सबको प्यार देती है पर किसी में मोह नहीं आता। देह और संबंधों का खिंचाव नहीं, ना देह का ना किसी संबंध का उससे खिंचाव होगा। अब भाई विश्व किशोर भाव के साथ भाई की तरह, बिजनेस पार्टनर की तरह, मतलब पार्टनर तो नहीं थे, मतलब बिजनेस के भी साथी थे। बेशक उनका धंधा, उनका काम अलग था, हमारा काम अलग, बाबा का काम अलग था, परंतु ये है कि कोई खिंचाव नहीं उसके ऊपर कि इतना हमारे यज्ञ का नहीं। चाह रहे तो पार्ट है ना, उसने वहां आगे जाकर के तो पार्ट बजाना है ना। तो देह और संबंधों का खिंचाव नहीं। अव्यक्त मुरली 12 मई 1977। परिस्था आत्मा ना देह की ओर खींचती है, ना देह के संबंधों में बंधती है। उदाहरण, पक्षी डाल पर बैठा है परंतु डाल से बंधा नहीं, हवा आई तो उड़ जाएगा। वैसे ही आत्मा परिवार और जिम्मेदारियों में रहते हुए भी उनसे बंधी हुई नहीं रहती।
जब मौका आया कहते जो अधूरे काम छोड़ के चला गया, हमें फंसा गया, ये काम तो उसने कहा था पूरा करूंगा, ये गलती से चला गया, कैसे चला गया। भगवान ने बड़ी मुश्किल से मुझे दिया था, चाहे वो पति हो, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो बच्चा हो, पर तो आज वो नहीं। ठीक है फिर, तो किसी प्रकार की बंधन नहीं। संसार में रहते हुए भी बेहद का अनुभव रहे, संसार में रहे परंतु अनुभव करें जैसे कि मैं बेहद का। कोई हद की आत्माओं में प्यार होना हमारा हद का हो गया, सारी आत्माओं से प्यार होना बेहद का हो गया। तो हम भी क्या समझे कि सारे विश्व की आत्माएं मेरे बाप के बच्चे, मेरे भाई। संसार में रहते हुए बेहद का अनुभव। साकार मुरली 9 सितंबर 1968 को बाबा कहते हैं, कमल समान स्थिति वही है जो बेहद का अनुभव करती है, ना किसी के आकर्षण में आती है, ना किसी का बोझ महसूस करती है, मतलब किसी के आकर्षण में भी नहीं आती कि ये इसने मेरे को कहा तो मैं इसके पास, अपनी तरफ से भी कोई ऐसा आकर्षण ना हो कि मैं उससे मिलूं, उससे बात करूं। किसी के भी आकर्षण में आती है नहीं, ना किसी के बोझ महसूस करती। उदाहरण के लिए जैसे पायलट हवाई जहाज में रहते हुए भी आकाश का अनुभव करता है, धरती पर बंधा नहीं रहता, वैसे ही फरिश्ता आत्मा संसार में रहते हुए नहीं, वैसे ही फरिश्ता आत्मा संसार में रहते हुए भी बेहद की लाइट और माइट का अनुभव करती है। उसे बेहद का संबंध याद आता है, बेहद का व्यवहार याद आता है, बेहद में वो आत्मा अपना पार्ट बजाती है। निष्कर्ष, तो प्यारे भाई बहनों, फरिश्ता शक्ति वही है। संसार में रहकर भी संसार में अछूते रहे, संसार में रहेंगे परंतु संसार में अछूते, कोई भी हमें छू नहीं सकता। कमल फूल समान हमारा प्रतीक है। संसार में रहकर भी, संसार में रहकर भी मोह और खिंचाव से मुक्त, कोई भी दुनिया की चीज मुझे खिंचाव पैदा नहीं करे, मैं उससे मुक्त। यही स्थिति हम भविष्य में देवता बनाते हैं, यही स्थिति हमें भविष्य में देवता बनाती है। और यही बाबा का सच्चा आदेश है, यही बाबा का सच्चा आदेश है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति। ओम शांति।